बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चने की दाल और आलू के कबाब, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और ये इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है। इसमें मैंने आधा किलो आलू छील के डाल दूँगी। मैं छिलके उतार के, सिंपल छिलके उतार के डालना है, कटिंग नहीं करना है। मैंने इसके अंदर सिंपल आलू डाल दिए हैं छिलके उतार के। इसके बाद आधा पाव के करीब मैंने दाल ली है। आधा पाव चने की दाल है। इसको मैंने भिगोया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे सिंपल दाल भीग के मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके बाद एक बड़ा प्याज ले लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची ले लेंगे, लहसुन अदरक ले लेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी इस तरह से। इसके बाद लेना है हमें गरम मसाला, ज़ीरा और साबुत धनिया। ज़ीरा 1 चम्मच है, साबुत धनिया 1 चम्मच है। और इसके साथ साथ क्या है, गरम मसाला है हमारे पास। ये देखें, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च और लौंग है। ठीक है, ये इसके अंदर हमारी चली जाएगी। इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है। आधी चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। आधी चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ले ली है। और मैंने डाल दिया 1 जग पानी। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्लेम पर रख दिया है, चूल्हे पर रख दिया है इन सब मसाले को अपने पतीली में जो डले हुए थे। इसके बाद उबाल आने तक हमने पकाना है। और इसके बाद ढक्कन ढक के हमने चने की दाल और आलू गलने के लिए रख देना है। जब चने की दाल देखें आलू गल चुके हैं हमारे और पानी हमारा हो गया ड्राई। देखें, जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह गया है वो हमने कर लेना ड्राई। सही है, बिल्कुल ड्राई हमने कर लेना है इसको अच्छी तरीके से। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो है चने की दाल और आलू का पानी खुश्क हो गया है। चने की दाल मैंने अलग रख ली है, आलू मैंने अलग रख ली है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, चने की दाल जो है वो मैंने क्या करना है, पीस लेना है। और आलू को मैंने मैश कर लेना है। ये देखें, चने की दाल अलग है और आलू अलग है, दोनों चीज़ों को अलग अलग रख दिया है। इसके बाद क्या है, मैंने 1 बड़ी प्याज चॉप कर ली थी, हरा धनिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने अलग रख दिया है। अब क्या करेंगे, चने की दाल और आलू को हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से चने की दाल जो पीसी हुई थी हमने अलग, और जो आलू मैश किए हुए थे अलग, इन सबको दोनों को मिक्स कर लिया है। और हरा धनिया, बड़ी प्याज पर चॉप की हुई और हरी मिर्चें, ये हमने डाल के इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना मिक्स। चने की दाल, आलू, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सबको हमने कर लेना मिक्स अच्छी तरह से। और इसके कबाब बना ले। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं कि मुझे इसमें कोई ना हाथों में ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना पानी लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बने हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। देखें, इस तरह से सारे मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हमने एक लेना है अंडा, इसको इसमें डाल दिया है मैंने। आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच के करीब पिसी लाल मिर्च इसमें डाल दिया है। और इसमें अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। और इसके बाद क्या करेंगे, हम एक पैन ले लेंगे। देखें, इस तरह से हो गया। अब पैन ले लिया हमने, पैन के अंदर हमने ऑयल ले लिया फ्राइंग के लिए, इस तरह से। और इसके बाद हमने क्या करना है, कबाब को अंडे में डिप करना है अच्छी तरह से, दोनों तरफ से कबाब को अंडे में डिप करके और गरम तेल के हमने अंदर डाल देना है। इस तरह से अगेन यही करेंगे, कबाब लेंगे, अंडे में दोनों तरफ से जो है करेंगे इसे डिप। और कबाब इसमें हमने डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको पलटना है, मीडियम फ्लेम पर बनाना है। ये देखें, इस तरह से ये हमने पलट लिए हैं। एक तरफ से हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, दूसरी तरफ से भी हम करने के लिए गोल्डन ब्राउन छोड़ देंगे। 5 मिनट हमारे फ्राइंग में लगेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आपको पलटना है और 2 से 3 मिनट तक नीचे वाला हिस्सा फ्राई करना है। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे आलू और चने के कबाब हो गए हैं रेडी। ये आप खाइएगा, आप गोश्त के कबाब को भूल जाएंगे। ज़बरदस्त से कबाब बने हैं। स्नैक्स टाइम में, टी टाइम में या डिनर में आप यूज़ कर सकते हैं, लंच में। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।